नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज की इस क्राइम स्टोरी में बताऊंगा कि कैसे शराब के चलते एक परिवार तबाह हो गया, कैसे शराब के आदतन और शराब की जो बुरी लत के चलते एक पत्नी परेशान हो गई और कैसे एक पत्नी अंततः हत्यारिन बन गई और उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारने के बाद उस शव को 1 किलोमीटर दूर कहां लेकर पहुंची और पुलिस ने इस मामले का खुलासा कैसे किया, हत्या में कौन कौन शामिल थे, पूरा विस्तार आपको सिलसिलेवार इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बातचीत करना शुरू करते हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में घटित हुई है। जशपुर जिले में शादी के लगभग 17 साल के बाद पति के शराब पीने की लत से, उसकी आदत से परेशान होकर एक पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। दरअसल 18 अक्टूबर 2025 की रात जो पति है, आरोपी का पति है, आरोपी महिला का राम भगत 49 साल, नशे में पत्नी को कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए पहुंचा था। राम भगत नशे में धूत था, जहां पत्नी ने कुल्हाड़ी छीनकर, चूंकि उसका पति उसे मारने के लिए पहुंचा था, तो पत्नी भी गुस्से में आ गई और उसके पति से कुल्हाड़ी छीन लिया और कुल्हाड़ी छीनकर उसने अपने पति राम भगत की ही हत्या कर दी। अधमरे हालत में आरोपी सुमित्रा भगत 50 साल की अपने पति के सीने पर बैठ गई हो और उसका गला तब तक दबाती रही जब तक उसकी जान निकल नहीं गई। यह पूरी वारदात घर में मौजूद 2 नाबालिग बेटियों के सामने घटित हुई। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। हत्या के बाद मां बेटियों ने पड़ोस के एक लड़के की मदद से लाश को ठिकाने लगाया। पत्नी और पड़ोसी लड़के ने कंधे पर लाश रखी और घर से करीब 1 किलोमीटर दूर नाले के लिए बने गड्ढे में डाल दिया और जहां 100 पर 2 लीटर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया। पुलिस को अगले ही दिन जली हुई लाश मिल गई थी, लेकिन मामला का खुलासा होते होते 3 महीने लग गए। अब इस कहानी में एक रोचक तथ्य भी है। यह कहानी एक जगह पर मुड़ती भी चली जाती है और मुड़ने के बाद पुलिस को यह लगा था कि हमने इस केस को सॉल्व कर दिया है, लेकिन पुलिस जब सोच रही थी कि केस सॉल्व हो चुका है, तब पुलिस के सामने एक ऐसा सवाल आकर खड़ा हो गया जिसके जवाब पुलिस को तलाशने बाकी थे। और उसके जवाब तलाशने के लिए जब पुलिस निकली और पुलिस ने जब पूरी गहनता और बारीकी से जांच की, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। तो कैसे पुलिस कहां पर मुड़ गई थी और कहां पर पुलिस को लगा था कि केस हमने सॉल्व कर लिया, इसके विषय में भी जल्दी से लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। दरअसल 18 अक्टूबर 2025 को सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम पूर्णा नगर के टूरी डोंगरी जंगल में एक अर्धजला शव पड़ा हुआ है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव गड्ढे में जला हुआ मिला। चेहरा समेत शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। पंचनामा के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में मामला हत्या से जुड़ा होने के बाद बीएनएस की धारा 103 ब्रैकेट में 1 और 238 ब्रैकेट में का के तहत केस दर्ज किया गया। शव अज्ञात था, शरीर आधे से ज्यादा जला हुआ था, इसलिए पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने शव की फोटो आसपास के थाना चौकियों में भेजी और अपने मुखबिर लगा दी और मुखबिर तंत्र से पुलिस आगे की जांच करती चली गई। जांच के बाद पुलिस ने जिले के गुमशुदा युवक का शव बताकर इस केस को बंद कर दिया। यहां से शुरू होती है वो रोचक कहानी, वो रोचक घटना यहां से शुरू होती है। मर्डर के आरोप में 3 दोस्तों को जेल भी भेज दिया गया था, लेकिन जिस युवक को पुलिस ने मरा बताया, वो 1 महीने के बाद थाना पहुंचा और उसने कह दिया, साहब मैं तो जिंदा हूं, काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। इसके बाद पुलिस
कहीं ना कहीं पुलिस को लगा कि हमने इस मामले में गलत कार्रवाई कर दिया है, जिसके बाद पुराने केस की जांच फिर से शुरू कर दी गई। दिसंबर 2025 तक पत्नी सुमित्रा भगत ने पति के गायब होने की कोई जानकारी और कोई तलाश भी नहीं किया था। उसने उसके पति को उसने खोजने की कोशिश भी नहीं की थी और घर वालों को इसके बाद पत्नी सुमित्रा भगत पर शक गहराता चला गया। मृतक महावीर राम भगत के भाई थाने पहुंचकर संदेह जताता है। उसने ये बताया कि महावीर राम भगत दीपावली के समय से लापता है। परिजनों के कहने पर पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जांच में ये चीजें सामने आई कि महावीर राम भगत और सुमित्रा भगत जो है, इनके शादी को लगभग 17 साल के आसपास का समय हो चुका था। दोनों के बीच में अक्सर विवाद और मारपीट की स्थिति बनते ही रहती थी। इसी कारण पत्नी अपने बच्चों के साथ जसपुर में अलग रह रही थी। जांच में पुलिस को आगे यह भी पता चलता है कि 18 अक्टूबर 2025 को महावीर राम भगत आखिरी बार पत्नी के घर भी आया हुआ था। इसके बाद पुलिस ने टूरी डोंगरी में मिले 100 के सैंपल और महावीर राम भगत के बच्चों के सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में सैंपल मैच होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अर्धजली लाश महावीर राम भगत की ही थी। पुलिस को यह भी पता चला हत्या के बाद पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर शव को जलाया गया। शक गहराने पर पुलिस ने सुमित्रा को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ किया तो उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पत्नी सुमित्रा भगत ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था, जान से मारने की धमकी देता था। 18 अक्टूबर को सुबह करीब 8 बजे पति स्कूटी से उसके घर पहुंचा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी लगा हुआ था और इसके बाद लगा कि अब मारने ही वाला है, मारने के लिए आया है। इसी दौरान विवाद हुआ। आवेश में आकर पत्नी ने कुल्हाड़ी छीनकर पति के सिर और चेहरे पर वार कर दिया। पति जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उसने उसे उसका गला दबाकर मार दिया और तब तक वो गला दबाती रही जब तक अंततः पति की मौत नहीं हो गई। जो निश्चित तौर पर घटना के समय में 2 नाबालिग बेटियां भी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने हत्या होते देखा था। बाद में शव को कमरे में चादर से ढककर रखा गया। रात को प्लानिंग ये थी कि रात में जो है शव को ठिकाने लगाया जाएगा, ऐसी प्लानिंग वहां पर बनाई गई। आरोपी ने पड़ोस में रहने वाले 15 साल नाबालिग लड़के की मदद ली। पड़ोसी पेट्रोल खरीद कर लाया। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच आरोपी 2 नाबालिग बेटियां और पड़ोसी नाबालिग लड़का शव को लकड़ी के बल्ली से बांधकर टूरी डोंगरी जंगल तक ले गए। पहचान मिटाने के लिए प्लास्टिक की चरखी में पेट्रोल ले जाकर शव को ऊपर डाल दिया। उन्हें यह लग रहा था कि अब जब पेट्रोल डालकर जला देंगे और शव की जब पहचान नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं हम बच निकलेंगे मामले से हमेशा के लिए, जो है हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। इस केस तक पुलिस कभी भी हम तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। पहले तो पुलिस ने इस मामले में पुलिस भी घूम गई थी। उन्होंने जो निर्दोष व्यक्ति हैं, 3 युवक हैं, उन्हें जेल भेज दिया था। इसके बाद जब जो जिसे पुलिस मृतक समझ रही थी वो युवक जब सामने आया तो पुलिस की जांच की दिशा घूमी और इसके बाद पुलिस ने पुनः इसमें जांच करना शुरू किया और अंततः आरोपी महिला सुमित्रा तक पुलिस पहुंच गई। आरोपी की निशानदेही पर जो क्या क्या जब्त था उसे बताना जरूरी है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, पेट्रोल ले जाने वाली जरकीन और टार्च भी जब्त कर लिया है। मुख्य आरोपी सुमित्रा भगत को मंगलवार 10 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जबकि तीनों नाबालिगों को बाल सर्वेक्षण गृह भेजा गया है। तो डॉक्टर लाल उमेश सिंह हैं जो डीआईजी हैं, वर्तमान में जसपुर के एसएसपी भी हैं। एसएसपी साहब ने बताया कि सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर
पुलिस ने पत्नी समेत 3 नाबालिगों को पकड़ा है। पति शराब पीकर मारपीट करता था। इसके अलावा जान से मारने की धमकी देता था, जिससे गुस्साई पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो आपने देखा कि शराब के नशे में कैसे पति आए दिन विवाद करता था और इसके चलते पत्नी भी तहस में आ गई। जब ये कुल्हाड़ी लेकर पत्नी तक पहुंचा था तो पत्नी को लगा कि अब ये मुझे मार देगा। ऐसे में पत्नी ने कुल्हाड़ी छीनकर उसे ही मार दिया। तो निश्चित तौर पर शराब नाश का कारण है। शराब परिवार को भी तबाह कर देता है। तो शराब जैसे जो है एक बुरी आदत है, बुरी लत है। इस लत से दूर रहें और इस लत से दूर रहकर अपने आप को स्वस्थ रखें और एक जो है ये कहें कि अपने जो छवि को भी स्वच्छ बनाएं और परिवार के बीच में भी अपनी अच्छी छवि बनाकर परिवार के लोगों के साथ भी अच्छे से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ आपकी अच्छी जिंदगी चल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले किसी क्राइम स्टोरी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।